तो स्वागत है साथियों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों आप सभी को बता दूं कि वन रक्षक व वनपाल की वैकेंसी एक बार पुनः वापस आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। जिस मित्र ने अभी फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म फॉर्म भर देना। ई मित्र की शो पर जाकर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती और मिस्टेक मत करना। 2016 में जो वनपाल और वन रक्षक का पेपर हुआ था उसमें से मैं वन रक्षक की अभी पोस्ट ज़्यादा आई हुई है, इसलिए मैं वन रक्षक का जो पेपर हुआ था 2016 में उस पेपर का पूरा हल यानी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हैं जैसे कि जैसे मैं प्रश्न इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा इसकी बिल्कुल पूरा देखना, यहाँ पर मिस मत करना, ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आपको किस हिसाब से तैयारी करना है। बहुत सारे मित्र मेरे बोल रहे थे कि इसमें हिंदी आएगी या नहीं आएगी, तो मित्रों इसमें ज़्यादातर प्रश्न साइंस के यानी विज्ञान के पूछे गए थे और आपके हिंदी के भी, जनरल हिंदी के भी यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। मैथ के प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना जीके के साथ में। तो हम इस पेपर का हल करते हैं इस क्लास में। पहला प्रश्न यहाँ पर था कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक जो खाने का नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पर पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक पेपर आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एक बार ध्यान से देख लेना। इससे पहले बता दूं कि कोई भी मेरा मित्र जो इसकी तैयारी करना चाहता है या RPSC SCF GS GK मेंस क्रैश कोर्स करना चाहता है तो अनअकैडमी के ऊपर 14 दिसंबर से यहाँ पर एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। अनअकैडमी की पूरी अनुभवी टीम आप देख सकते हैं। अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको एक कोड डालना है एग्जाम एकेडमी। एग्जाम एकेडमी कोड जैसे ही डालोगे तो वहाँ पर आपको निःशुल्क कोर्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा और वहाँ से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से क्या प्रतिजैविक नहीं है। चार ऑप्शन थे तो इसमें से प्रतिजैविक नहीं था थायरोक्सिन। साथियों थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ना कि प्रतिजैविक है। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है। ये साइंस के प्रश्न सबसे पहले मैं लेके आया हूँ। काफ़ी साइंस के प्रश्न देखने को मिले थे इस पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो देखो इसका भी राइट आंसर, चार ऑप्शन थे, थायरोक्सिन होता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले साथियों, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न यहाँ पर था, डायोप्टर किसका मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है? ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक प्रश्न था। अगला प्रश्न, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट, वह एक वस्तु का द्रव्यमान, और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन की खोज वाला राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो हुई थी अभी वैकेंसी 2020 में परीक्षा, उसमें भी पूछा गया था। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। ये यहाँ पर फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर होता 196 न्यूटन। अगला प्रश्न, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है। पीएच, जिस मित्र की साइंस अच्छी थी उसने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया था। ये पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से 14 तक यहाँ पर मान लिखे होते हैं। यहाँ पर बीच में 7 होता है जो कि उदासीन है। 7 से नीचे जितना भी मान होता है वो सारा का सारा अम्लीय होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। तो नीले लिटमस को नीला कौन कर देता है? यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला यहाँ पर क्षार कर देता है साथियों, ध्यान रखना। तो इसका मान यहाँ पर 10 जिसका भी था वो बिल्कुल राइट था, क्योंकि वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसल कौन कौन सी ये पूछा गया था। राइट आंसर था गेहूं, चना और सरसों। ऑप्शन में था वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये सभी क्या है, रबी की फसल है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इससे पहले बता दूं, अब मैं वन रक्षक और वनपाल का पूरा यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली इस क्लास का आनंद लें। राजस्थान पुलिस में जो इतिहास रचा था वो इतिहास वनपाल, वन रक्षक और पटवारी की भर्ती में एक बार पुनः दोहराएंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता। जो कई मित्र राष्ट्रपति करके आए जो बिल्कुल गलत करके आए थे। इसका जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति ही होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पूछा गया था साथियों, तो 1526 में हुआ था। मुगल शासक बाबर, प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। और इब्राहिम, दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मैदान के अंदर मारा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। इसका राइट आंसर गोदावरी था। कुछ मित्र कावेरी करके आते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर गोदावरी होगा। नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है मित्रों? जैसा कि अपना राज्य है केरल, यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होता है? थोरियम। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो अम्लीय वर्षा के लिए है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक ऑप्शन में था यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ मित्र कार्बन डाइऑक्साइड करके आ गए थे, जो बिल्कुल गलत था। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? तो वायुदाब मापने की इकाई है मिलीबार। इसका राइट आंसर था मिलीबार। उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से गोलाकार बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन हवाओं को मैं पहले भी कई बार रिपीट करवा चुका हूं, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसमें गेंगा रोग या गलगंड रोग जिसे बोलते हैं, गला सूज कर लटक जाता है। साइंस के ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे और आगे भी मुझे लग रहा है कि साइंस के प्रश्न ही ज़्यादा आएंगे इस वैकेंसी में। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 8 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, इसलिए उसका भी आप ध्यान रखना। मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है, मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है, सॉरी, ये 8 तारीख को नहीं, जो 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है, मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर होता पत्तियों का बड़ी होना, यहाँ पत्तियां ज़्यादा बड़ी और फैली हुई होना, उसमें रंध्र युक्त होना। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अमरबेल किस श्रेणी में आता है? अमरबेल क्या है साथियों? अमरबेल एक परजीवी है। क्या है? परजीवी। क्योंकि अमरबेल का जो पौधा होता है, जो इसकी बेल होती है अमरबेल की, वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर लिपट जाती है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करती है। जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? तो जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में है? ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर रणथंभौर अभयारण्य। तो साथियों, रणथंभौर जो अभयारण्य है वो किस राजस्थान के किस जिले में है? तो वो सवाई माधोपुर में है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत जो संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जितने भी दिवस है उनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे दिवस याद कर लेना। आप कोई भी चपड़ासी से लेकर ऊपर आईएएस एग्जाम तक कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको एक ना एक दिवस एग्जाम में पूछा ही जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो जो पहला आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने, वो किया था चंपारण में। और ये आंदोलन कब किया था, इसकी डेट आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, नीचे अपना फीडबैक जरूर देना। निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर नेत्र का पर्यायवाची हिंदी। कुछ मित्र बोल रहे हैं हिंदी नहीं आती है, तो साथ में देख लो, ये हिंदी के प्रश्न भी आए थे। और ये नयन, नेत्र, लोचन, चसु वगैरह जितने भी है, ये सभी किसके हैं? आंख के या नेत्र के पर्यायवाची है। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च भी आप कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बुध। कौन सा है? बुध। ये मैं 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ आपको सारे के सारे। जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एकार्थी शब्द है, ये यहाँ पर हिंदी है। एकार्थी, इसका एक शब्द बताना है जो हर स्थान पर विद्यमान होता है, उसे सर्वव्यापी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? जब अक्कल पर जब पत्थर पड़ता है तो बुद्धि हमारी क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि का नष्ट होना। हिंदी 10th लेवल तक, 10वीं लेवल तक यहाँ पर पूछी गई थी। जिस मित्र ने 10वीं क्लास तक अच्छी हिंदी पढ़ रखी है उसने आराम से इस पेपर को सोल्व कर दिया था। आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। इससे पहले 2016 से पहले जो पेपर हुआ था उसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। सारे सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आऊंगा मैं, इसलिए आप जरूर जुड़े स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान से तारे तोड़ लिए आपने, इसका है असंभव कार्य को करना, असंभव कार्य को करना। पद्य का उदाहरण है, तो इसमें से पद्य का उदाहरण पूछा गया था। ये भी हिंदी का प्रश्न यहाँ पर आया था। तो इसका राइट आंसर था दोहा। दोहा है वो कैसा लिखा जाता है? दोहे, जितने भी दोहे लिखे गए हैं कबीर जी के द्वारा और भी है, तो उन्होंने पद्य के रूप में इन दोहों को लिखा था। थोड़ा जिसने दिमाग लगा लिया उसने राइट कर दिया। कुटज किसकी करती है? कुटज यहाँ पर किसकी करती है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की करती है। जिसने हिंदी पढ़ रखी है 10वीं लेवल तक, 12वीं लेवल तक, उसका यहाँ पर राइट था बिल्कुल। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? बिल्कुल बेसिक है। रक्त होता है वो एक संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है इनमें से? तो इसका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता तो विश्वत प्रदेश। कौन सा? विश्वत क्षेत्र। सलील निम्न में से किसका पर्यायवाची है? यानी कि सलील का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया था। तो इसका राइट था जल, पानी। बिल्कुल इसका राइट आंसर था। जल, पानी, नीर, ये सभी इसके पर्यायवाची है। तो ये अगला प्रश्न और आ गया है। मोहन ने आम खाया, इसमें कर्ता कौन है? यहाँ पर कितना बेसिक प्रश्न है। कर्ता जो कार्य को करता है, और कर्ता और धर्ता कौन है? इसमें मोहन ही है, क्योंकि मोहन ही काम कर रहा है आम खाने का। तो इसका आंसर मोहन हो गया। अगला प्रश्न व्हेल है। तो व्हेल क्या है? व्हेल एक स्तनधारी है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया था। व्हेल जो मछली होती है, व्हेल है वो क्या होता है? स्तनधारी होता है। क्या होती है? स्तनधारी। तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो प्रश्न थे वो यहाँ पर मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, जिनको मैं अलग यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपको सॉल्यूशन उसका करवा दूंगा। यहाँ पर तो स्क्रीन से तो मैं नहीं करवा सकता, बोर्ड से आपको आराम से इनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इतने प्रश्न में कितने कम टाइम के अंदर आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। 10-12 मिनट में 37%। आप बाकी और कहीं पर देखोगे तो इन्हीं प्रश्नों में आपको 1-1 घंटे का लोग टाइम लेंगे। आधा घंटा आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। लेकिन स्टडी एग्जाम एकेडमी का परिवार आपको बहुत ही कम समय में अधिक प्रश्न सोल्व यहाँ पर करवा रहा है। इसलिए जुड़े आप स्टडी एग्जाम एकेडमी से, अपने समय की बचत करें और अधिक से अधिक यहाँ पर सिलेक्शन पाएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करें। धन्यवाद, जय हिंद।